क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम एक्सरसाइज 4.1 का कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। आज हम 15 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल if the length of the chord of our arc is 30 सेंटीमीटर। तो देखिए जैसे ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर है। ओके, अच्छा, इसका जो कॉर्ड है ना वो कितना सेंटीमीटर का है 30 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड होता है 30 सेंटीमीटर है। क्लियर? आप क्या करो, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लो तो ये ओ ए और बी हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लेट ए बी द कॉर्ड, फिर लिख लेना कि ज्वाइनिंग दिस कॉर्ड, देन ओ बी एंड ओ ए आर रेडियस ऑफ द सर्कल, देखिए ये ओ बी यहाँ से यहाँ, ये रेडियस ही है ना, ये देखिए रेडियस ही तो है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक जा रहा है, सेंटर सरकमफेरेंस तक जो जाता है वो क्या होता है, रेडियस ही होता है। अच्छा, अब देखिए ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। क्लियर है कैसे 30 सेंटीमीटर हुआ? क्योंकि रेडियस था इसलिए 30 सेंटीमीटर 30। अच्छा, ये कौन सा ट्रायंगल नज़र आ रहा है? देखिए ये ट्रायंगल जो है ना, मैं अगर इसे बाहर निकालूं तो ये कौन सा ट्रायंगल है? 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका ट्रायंगल ओ ए बी है जिसको मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ रख दिया। अब देखिए ये कौन सा ट्रायंगल? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है? हर एंगल 60 डिग्री का होता है। मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। ठीक, तो उसी तरह से ये वाला जो एंगल है ना ये 60 डिग्री होगा। कन्फर्म है 60 डिग्री होगा। अच्छा, अब देखिए हम अगर इस थीटा को L बाई आर जो रहता है, यहाँ पे जो L रहता है वो आर्क लेंथ रहता है और जो ये R रहता है ये रेडियस रहता है, और ये जो थीटा होता है ये ना रेडियस, दो रेडियस के बीच में एंगल रहता है जो कि रेडियन में रहता है। ये दो रेडियस के बीच का एंगल है। क्लियर है? देखिए ऐसा ही बनाते थे ना, जैसे ये रेडियस और ये आपका आर्क लेंथ, जहाँ पे ये जो था ये थीटा रहता था, दो रेडियस के बीच में एंगल। तो देखिए ये दो रेडियस के बीच में एंगल है, हम ये आर्क निकाल सकते हैं और हमको आर्क ही तो पूछा था। देखिए ना ये जो एंगल है ये दो रेडियस के बीच में, अगर हम इस चीज़ को ऐसा बना दें, अगर हम कॉर्ड हटा देते हैं और हम इस चीज़ को ऐसा बना दें तो देखिए ना यही हमको आर्क लेंथ तो चाहिए, ये आर्क लेंथ तो हम निकाल सकते हैं। देखिए हमको रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। देखिए हमको रेडियस क्या है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है और थीटा क्या है 60 डिग्री है। थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो हम आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो रेडियन में होता है। क्या होता है? रेडियन में होता है। अब देखिए 60 डिग्री है तो पाई रेडियन क्या होता है? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आपको रेडियन में चाहिए तो इसलिए इस चीज़ को इधर ले आइए। पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। आपको कितना चाहिए? 60 डिग्री चाहिए तो 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपका रेडियन हो जाएगा। क्लियर है? कैंसिल करिए 3 बार में, तो पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 3 रेडियन। अच्छा, अब देखिए थीटा आपका पाई बाय 3 है, आर्क लेंथ तो आपको चाहिए आर्क लेंथ, और रेडियस आपका क्या है 30 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए 10, इसको इधर ले जाइए तो आर्क लेंथ आपका क्या हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि अ रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन अ सर्कुलर कर्व। एक रेलवे ट्रेन है जो सर्कुलर कर्व है, मतलब ये सर्कुलर कर्व है, इस पे ट्रैवल कर रहा, ठीक, ऑफ अ मीटर ऑफ अ रेडियस। हमको इसका जो इस सर्कुलर कर्व का जो रेडियस है ना वो कितना है, वो 1500 मीटर है। क्लियर। अब देखिए रेट ऑफ रेडियस एट द रेट ऑफ, मतलब रेट का मतलब समझिए। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि अ रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ अ 15 मीटर रेडियस, ठीक, एट द रेट मतलब स्पीड, दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू एन एंगल हैज टर्न इन 10 सेकेंड। जबकि जो एंगल है ना वो 10 सेकेंड के लिए टर्न हुआ होगा, 10 सेकेंड के लिए टर्न हुआ होगा। तो हमको पूछा कितना एंगल 10 सेकेंड में टर्न करा होगा, हमको कितना एंगल जो है ना वो टर्न कर गया होगा 10 सेकेंड में। ओके, तो देखिए आपको तो ये रेडियस दे दिया, थीटा निकालना है, और ये जो है ये क्या है आपका आर्क लेंथ, क्या है आर्क लेंथ, दैट इज एल। मान लीजिए कि 10 सेकेंड में ये जो ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक टर्न कर गया, कर्व पार्ट है ना, मतलब हर जगह जब भी चलिएगा तो टर्न करिएगा। देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से चलिए तो देखिए यहाँ से टर्न करा, यहाँ से चला तो यहाँ से टर्न करा, जहाँ से भी आप शुरू कर लीजिए टर्न तो करेगा 10 सेकेंड में। ओके, तो क्लियर है, इसलिए ये जो है ना ये आर्क बन रहा है। अब देखिए हमको पूछा है वाट एंगल, मतलब हमको एंगल तो निकालना है, उसके लिए हमको आर्क लेंथ निकालना होगा। क्या करना होगा, आर्क लेंथ निकालना होगा, जबकि हमको रेडियस दे रखा है, रेडियस आपको 1500 मीटर दे दिया। अच्छा, हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए हमको टाइम और स्पीड दे रखा है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकलेगा स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड है आपका 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे जो है टाइम है ना वो 10 सेकेंड, मतलब ये सेकेंड में दिया, यहाँ पे आवर में है, यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर में, इसलिए इसका ऐसा यूनिट हमको मीटर पर सेकेंड में करना होगा। किस में करना होगा, मीटर पर सेकेंड में करना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब देखिए कैसे, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। क्लियर है, हमको इस चीज को, अच्छा 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। हमको कितना मिनट का चाहिए, 60 मिनट का, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा उतना सेकेंड हो गया, और दैट इज 60 मिनट 1 आवर के बराबर। तो 1 आवर में कितना सेकेंड हुआ, 3600 सेकेंड हो गया। अब देखिए
अब हमको चाहिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड किस में, किलोमीटर पर आवर में था, हमको मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे बदल रहा है, 1000 से, और सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका ये है 3600। तो आप क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। देखिए ना, आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था। तो पहले आपने किलोमीटर के जगह, मतलब इस किलोमीटर के जगह मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आवर को सेकेंड में बदलना है तो नीचे हमने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कैंसिल मत करिए क्योंकि अभी कट जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए आपका जो स्पीड है वो इतना आ गया। अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमने अभी बताया क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखिए हम डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये लेंथ नहीं निकालेंगे, यही ना लेंथ है डिस्टेंस, इतना स्पीड से इतना सेकेंड में जो चला होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस है कि वो कितना चला, वो जो ट्रेन है वो कितना चला। तो स्पीड आपका 660 अपॉन 36 और ये 10, तो सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा अपॉन 36 मीटर। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ यही है 6600 अपॉन 36 और ये 1500। तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। सॉरी ऊपर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे नीचे आ जाएगा ऐसे। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 22 और ये 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11 और ये 18, तो ये थीटा जो होगा ना 11 अपॉन 90 रेडियन आ जाएगा। लीजिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच अ कॉइन ऑफ 2 centimeter diameter should be held so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31 minutes। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको एक मून है। देखिए पहले समझिए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई। मान लीजिए यहाँ पे ये आई है, यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक, क्या देख रहा है अभी नहीं पता। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई, हमको आई से कहीं का दूरी निकालना है। एट अ विच अ क्वाइन ऑफ, वहाँ तक का दूरी निकालना है जहाँ पर एक क्वाइन है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर उसको रखा गया है। शुड बी हेल्ड, वहाँ रख दिया गया है। इस आई से इस क्वाइन का दूरी निकालना है। देखिए ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ आई एट विच अ क्वाइन इज हेल्ड, हमको ये दूरी निकालना है। थोड़ा सा गंदा, एट विच a coin of 2 centimeter diameter should be held so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31 मिनट। ये वाला एंगल जो आपको 31 मिनट दे दिया, एंगुलर डायमीटर ऑफ मून। देखिए हमको ये जो कॉइन है ना 2 सेंटीमीटर का, कुछ ऐसे प्लेस करना है कि जिससे जो फुल मून है ना वो ढक जाए। क्या हो जाए, ढक जाए।
तो हम क्या करेंगे, इस कॉइन को ले जाके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। मतलब ऐसे समझिए, ये आपका मून है, ये मून है, ठीक। और यहाँ पे हम ना ऐसे ऐसे कॉइन रखेंगे। देखिए आपको ये फिगर में दिख रहा होगा कि हमने क्या किया कि ऐसे कॉइन रख दिया। ऐसे हमने कॉइन नहीं रखा है, इस चीज़ को ऐसे समझिए 2D में कि मून, अगर मून ऐसे है तो आपने क्या करा कि जो कॉइन है ना उसको ऐसे रख दिया, इसी के ऊपर रख दिया ऐसे। इसके मतलब ऐसे अंदर ऐसे नहीं रख दिया, ऐसे ऊपर रख दिया, कुछ थोड़ा सा दूरी से, ज़्यादा दूरी नहीं तो हल्का सा। तो मान लीजिए ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, डॉट 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 कर देते हैं। तो बोल क्या रहा ना कि आपको ना किस चीज़ का डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है, ये वाला, ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस, ये आपका आर है। अब देखिए ये कॉइन हमने यहाँ पे रखा, तो हमको यहाँ से आई है, तो आई में इमेज कैसा बन रहा होगा, ऐसा ही ना बन रहा होगा। इमेज कैसा बनता है, ऐसा ही तो बनता है ना इमेज। और जो इसका एंगुलर डायमीटर, मतलब एंगुलर डायमीटर 31 मिनट। एंगुलर डायमीटर का मतलब ये मून का जो एंगल है ना, एंगुलर मतलब एंगल से जो मतलब एंगुलर मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे सिंपल डायमीटर तो ये वाला होता है, लेकिन एंगुलर डायमीटर में जो एंगल हो जाता है, तो ये हमको 31 मिनट दिया। अब जब एंगल जो है ना 31 मिनट इसका है ना, तो ये बहुत दूर है, मून देख रहे हैं ना, बहुत दूर है। और उस कॉइन को भी हम बहुत यहाँ पे इतना नज़दीक तो नहीं रखे हैं ना, उस कॉइन को बहुत दूर रखे हैं। जितना दूर हमारा मून है उससे बस थोड़ा ही सा दूरी कम है, एकदम मान सकते हैं कि 10-15 सेंटीमीटर, बहुत मतलब ना के बराबर है, ऐसा समझ सकते हैं। मतलब कॉइन जो है ना वो मून ही है, ऐसा आप समझिए। जो कॉइन है ना वो मून ही है एक तरह से। तो जो एंगुलर एंगल इसका होगा वही कॉइन का होगा। अब देखिए जब हम इतना दूर चले जाते हैं ना, जब हम इतना दूर चले जाते हैं तो इसका जो डायमीटर है ना वो आर्क की तरह काम करता है। क्या करता है, इसका जो डायमीटर है सर्कल का वो आर्क की तरह काम करता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये डायमीटर है ना इसको आर्क सपोज कर लेते हैं। क्या करते हैं, आर्क सपोज कर लेते हैं। तो हमको ये दूरी बताना है। तो देखिए हमको थीटा दे रखा है, थीटा हमको 31 मिनट दे दिया। अब देखिए थीटा 31 मिनट, रेडियस तो हमको निकालना है, और जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ वो हमको 2 सेंटीमीटर दे दिया। देखिए मैंने क्या बोला, जब भी अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखा है ना, और वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा दूर, मतलब 5, ये कितना दूरी होता है, ये 5 इंटू मतलब 6 पॉइंट कुछ 10 की पावर ऐसा होता है। तो ये दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका जो डायमीटर है ना इस सर्कुलर का क्या काम करता है, आर्क की जैसा काम करता है। तो आर्क लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए तो हमको यहाँ पे रेडियस पूछा है, तो ये जो थीटा होता है ये तो रेडियन में होता है, लेकिन यहाँ पे मिनट में है, तो इसको पहले क्या करिए डिग्री में बदलिए। तो और आपने समझा ना कि ये आँख में ऐसा क्यों ज्वाइन हो के आया, मतलब ये ऐसा ही हमने ऐसा ट्रायंगुलर शेप में क्यों बनाया, क्योंकि कोई भी इमेज ऐसा तो बनेगा नहीं ना, जैसे ये मून है और यहाँ पे कोई आदमी है जो देख रहा है, तो इमेज ऐसा तो नहीं बनेगा ना, फिर तो आदमी को नज़र आएगा नहीं। तो इमेज इसके आँख में बनना चाहिए ना, ऐसे इमेज जो है मून का वो ऐसे आँख में बनना चाहिए। मान लीजिए यहीं पर आँख है तो इसके आँख में इमेज बनना चाहिए, इसलिए ऐसा हमने फिगर बनाया। क्लियर है। अब देखिए हम वापस आ जाते हैं, तो हमको थीटा को रेडियन में बदलना है। तो हमारा 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है 1/60 डिग्री जो होगा वो 1 मिनट के बराबर होगा। हमको कितना चाहिए, 31 मिनट चाहिए। तो आप क्या करो 31 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी तो नहीं किया। क्लियर। तो हमारा जो थीटा है ना वो चेंज हो जाएगा डिग्री में, दैट इज 31/60 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं कि वी नो दैट थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है।
तो हमारा आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर है और रेडियस तो हमको निकालना है। अच्छा इसको तो डिग्री में हमने बदला ना, अभी तक इसको रेडियन में तो बदला नहीं है, रुके बदल। तो देखिए हमारा पाई रेडियन जो है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके आप क्या करिए, आपको डिग्री में निकालना मतलब इसको रेडियन में बदलना है, तो इस चीज़ को इधर ले आइए, तो पाई अपॉन 180 रेडियन 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आपको चाहिए कितना, 31/60 डिग्री। तो आप क्या करो 31/60 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये आपका रेडियन में बदल जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 31/60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो हम थीटा की जगह ये रख देते हैं, = 2 अपॉन रेडियस आर। तो यहाँ से आर क्या निकलेगा, यहाँ से इस चीज़ को इधर और बाकी चीज़ को इधर ला रहे हैं, मतलब ऐसा लिख दे रहे हैं। देखिए ना, इस चीज़ को इधर लेगा और इस चीज़ को ऐसा लिया। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखिएगा, आसान होगा सॉल्व करना। तो हम जब 22/7 लिखेंगे ना, तो ये जैसे a/22/7 है, तो ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये 7 यहाँ पर आ गया। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए 11। अब कुछ तो कटेगा नहीं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका 221.7 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका 221.7 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन is in kilometer supposing that it subtends an angle 32 minutes at the eye of an observer given that the distance of the sun is this। अब देखिए अभी इस क्वेश्चन में फिल हो जाएगा। देखिए ये आपका सन है, मान लीजिए कि ये आपका सन है, दिस इज सन। यहाँ से मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। तो देखिए इमेज अभी मैंने बताया कि अगर ऐसा है और यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा तो इमेज ऐसा तो बनेगा नहीं। तो इमेज जब बनेगा ही नहीं तो बेचारा देखेगा क्या, सोचिए ना। आप सोच सकते हैं कि अगर इसके आँख में इमेज बना ही नहीं तो ये देख नहीं पाएगा। इसलिए इस चीज़ को हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं कि इसके आँख में ये जो है ना ये इमेज आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए सपोज है सबस्टेन एन एंगल, और इसका जो एंगल ये आई पर एंगल जो बना रहा है ना ये 32 मिनट बना रहा है। क्लियर है। दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन इज, मतलब ये जो है ना और ये सन की दूरी मतलब ये वाला दूरी 91 × 10⁶ किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा है डिस्टेंस। जब ये इतना बड़ा डिस्टेंस है ना, ये जब इतना बड़ा डिस्टेंस है, इसका जब इतना बड़ा डिस्टेंस है ना, तो ये जो इसका डायमीटर है ना ये आर्क की तरह काम करेगा। व्हेन डिस्टेंस इज वेरी लॉन्ग देन डायमीटर वर्क एज एन आर्क। क्लियर है। मतलब अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये जो इसका डायमीटर है ना सन का ये आर्क की तरह काम करेगा। क्या करेगा, आर्क की तरह काम करेगा। आप सोच भी सकते हैं यहाँ से जब देखिएगा तो वो जो डायमीटर है ना वही आपको सन नज़र आएगा एक तरह से, ऐसा समझ लीजिए। ठीक। तो हमको ये डायमीटर निकालना, तो डायमीटर निकालने के लिए हमको आर्क लेंथ निकालना है जैसे हम बता। तो आपको गिवन क्या है, थीटा तो आपको 32 मिनट्स गिवन है। और फिर दूसरा आपको रेडियस गिवन है। ये देखिए रेडियस ही तो है, ये जो है आपका रेडियस ही है। जो रेडियस है वो आपका 91 × 10⁶ किलोमीटर। अब देखिए ये रेडियस हुआ कैसे, जैसे मैंने क्या बोला, जब ये डायमीटर आर्क की तरह काम करने लगा तो ये जो ऐसे ज्वाइंट हुआ ना यहाँ पे ये,
और ये जो एंगल बना तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये रेडियस ही होता है ना, रेडियस ही तो होता है, तो वही रेडियस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा होता है वो तो हम वी नो दैट कि थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो जो यहाँ पे थीटा होता है ना वो तो रेडियन में होता है, तो हम इसको रेडियन में बदलेंगे। अब देखिए कैसे, हमको यहाँ पे डायमीटर पूछा है, ये डायमीटर पूछा है। अच्छा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, उससे पहले 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1/60 डिग्री क्या हो जाता है, 1 मिनट के बराबर हो जाता है। अच्छा आपको चाहिए कितना, 32 मिनट, तो 32 इधर मल्टीप्लाई करिए और 32 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना आपका डिग्री हो जाएगा, सॉरी इतना आपका डिग्री हो जाएगा। तो थीटा जो है ना वो इतना तो डिग्री हो गया। अब इस चीज़ को आपको रेडियन में बदलना है। तो देखिए पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ से 1 डिग्री क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होगा। 1 डिग्री क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होगा। तो आपको चाहिए क्या, 32/60 डिग्री चाहिए, तो आप क्या करिए 32 × 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका इतना रेडियन हो जाएगा। तो आपका थीटा क्या आ गया, 32/60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, इतना आ गया। अब देखिए रेडियस तो आपको है किलोमीटर में गिवन है, और किलोमीटर में ही हमको सपोज करना है डायमीटर, इसलिए उसको छेड़खानी मत करिए, उसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब निकालिए, आर्क लेंथ आपने डी माना है तो डी रख दीजिए, और रेडियस आपका 91 × 10⁶ किलोमीटर, और थीटा है आपका 32/60 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू डी। तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा, डी आपका आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 91 × 10⁶। अब पाई की जगह 22/7 रख दीजिए। जब आप पाई की जगह 22/7 रखेंगे तो यहाँ 22 और 7 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए 60 से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया 16, 38, 15, इसको और कैंसिल करिएगा तो क्या बनेगा, 245, और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, तो डी आपका आ जाएगा 44 × 91 × 10⁶, और ये जाएगा 15 × 45 × 7। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा, 847470.4 किलोमीटर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो आपका इतना आ जाएगा 0.4 किलोमीटर। जी इसको सॉल्व करने का ना, देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, 44 × 99 कर लीजिएगा, और ये 10⁶ है ना, इसको ऐसा लिखिएगा, 10 की मतलब 2 पावर उतार लीजिएगा, जैसे ऐसा कर दीजिएगा। तो जब वेन बेसिस आर सेम पावर आ रहा है, अब देखिए 15 को आप क्या लिखेंगे, 3 × 5, 45 को 9 × 5, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो इससे और इससे आपका कट जाएगा, 5 5 25, और ये 4 बच जाएगा, 4 बच गया ना, और यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब सिंपली आप इसके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा, इतना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इफ आर्क ऑफ सेम लेंथ
if arc of same length in two circle subtends an angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii. तो देखिए, तो जैसे मान लीजिए ये दो आर्क है, ऐसा कुछ है, ठीक। ये आपका मान लीजिए R1 है, रेडियस इस R2 है, ये एंगल θ1 बना रहा और ये θ2 बना रहा। ऐसा सपोज करिए कि दो सर्कल का है और दोनों का हमने काट के निकाल लिया। अब दोनों का क्या बोल रहा है, द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब आर्क लेंथ जो है सेम है, मतलब अगर इसका L है तो इसका भी L है, ऐसा कुछ है, ठीक। अगर थीटा क्या होता है, L/R होता है, थीटा क्या होता है, L/R होता है। तो L जब बराबर है तो अगर हम L को, मतलब L क्या हो जाएगा, L यहाँ से θ/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, θ/R हो जाएगा। θ/R हो जाएगा ना, मतलब ऐसा समझ लीजिए ये θ/R हो गया। मतलब ये दोनों तो, मतलब यहाँ पे एक बार θ1 रखिए तो θ1 R1 और एक बार आप θ2 रखेंगे तो θ2 R2, ऐसा हो जाएगा, हो गया ना। अब ये दो चीज़ें बराबर है, मतलब θ1 यहाँ से बराबर हो जाएगा θ2 R2, ऐसा हो जाएगा। आपको रेशियो किसके बीच में चाहिए, रेडियाई के बीच में। तो आप क्या करिए, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा θ1/θ2, मतलब आप रेशियो R1 रेशियो R2 किसके बराबर होगा, θ2 रेशियो θ1 के, मतलब डिवाइड में रहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए, ठीक, देखिए मैंने क्या किया, इसके लिए अलग फॉर्मूला लगाया और इसके लिए अलग फॉर्मूला लगाया, तब हमने बराबर कर लिया, ठीक, क्योंकि ये गिवन ही था। अब देखिए आपको θ2 और θ1 चाहिए, तो आप मान लीजिए कि आपका θ1 65 डिग्री है और θ2 है आपका 110 डिग्री। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो रेडियन में होता है, इसलिए आपको इसको रेडियन में बदलना होगा। तो आप इसको रेडियन में बदलिए, 65 डिग्री को रेडियन में बदलिए। देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस 180 को यहाँ नीचे ले आए तो 1 π/180 रेडियन 1 डिग्री के बराबर होगा। तो आपको 65 डिग्री चाहिए, तो आप इधर भी 65 मल्टीप्लाई करें, आप इधर भी 65 करिए, तो हो जाएगा 65 × π/180 रेडियन, ये हो गया। अब देखिए दूसरा है 110 डिग्री है, आप क्या करिए, यहाँ पे 110 डिग्री मल्टीप्लाई करें एंड वहाँ भी 110 डिग्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 110 × π/180 रेडियन, हो गया। तो इस चीज़ को आप ऐसा अभी तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखिए, सॉल्व करने के बाद हम ऐसा लिख देंगे। तो θ2 है हमारा 110 × π/180 और ये है 65 × π/180। देखिए π/π ये तो कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे 5 के टेबल से तो 22 और ये 30, तो R1 रेशियो R2 आपका आ जाएगा 22 रेशियो 30, यही आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सर्कल है, ठीक, जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा भाई, हाँ, और ये जो एंगल इस थीटा निकालना है, और ये जो आर्क लेंथ है ना आपका क्या दे दिया 22 सेंटीमीटर, और थीटा भी जो है ना वो डिग्री मेथड में पूछा है, इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो रेडियन में होता है। क्या होता है, रेडियन में होता है। तो पहले तो आप निकाल लीजिए, आर्क लेंथ है आपका गिवन 22 सेंटीमीटर,
रेडियस है गिवन 100 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वी नो दैट कि थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ से थीटा क्या है, 100, रेडियस आर्क लेंथ है 22 और रेडियस है 100, कैंसिल कर लीजिएगा 11/55। ये जो चीज़ आएगा ना रेडियन में आएगा, 11/50 रेडियन। अब इसी चीज़ को हमने बोला है डिग्री मेजर में लिखिए, तो आप क्या करोगे, डिग्री मेजर में लिखोगे। अब कैसे लिखोगे देखिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे जगह अच्छा है, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, आपको रेडियन को डिग्री में बदलना, तो इस पाई को इधर भेजिए, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। आपको चाहिए क्या था, 11/50, तो दोनों तरफ 11/50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपका डिग्री हो जाएगा। तो थीटा यहाँ से क्या मिलेगा, 180/पाई इंटू 11/50 डिग्री। अब यहाँ से इसको और इसको कैंसिल कर लीजिए। अब 22/7 रख दीजिए, 22 से 7 ये, और ये हो गया आपका कितना 9। ये जो 7 है ये ऊपर जब जाएगा, ये जब 7 जो ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, 9/7 इंटू 5 डिग्री। ये हो जाएगा आपका कितना, 63/5 डिग्री। तो देखिए ये जो चीज़ है ना ये फ्रैक्शन में है, तो क्या करिए, डिवाइड करना पड़ता है, फ्रैक्शन में डिवाइड करना पड़ता है। तो करिए 63 को 5 से दीजिए, 1 बार में 5 क्या बचेगा 113, 2 बार में दीजिएगा 10 3। अब तो डिवाइड नहीं जाएगा, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिए। देखिए ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 12 होल 3/5 का होल डिग्री। अब जो ये होल है ना इसको बाहर कर दीजिए, इसका डिग्री और इसके साथ बाहर कर दीजिए, और इसको ऐसा रहने दीजिए। अच्छा ये डिग्री में हो गया, लेकिन देखिए अब ये जो चीज़ है ये डिवाइड नहीं हो सकता, फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आपको मिनट में बदलना होता है। तो मिनट में कैसे बदलते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है ना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 3/5 डिग्री क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 60 मिनट। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल करिए, 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 36 मिनट। तो यहाँ पे लिख दीजिए थीटा इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट। हो गया आपका चेंज, थीटा क्या हो गया, ये डिग्री में आ गया। देख लीजिए।